हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, कुछ कॉन्सेप्ट कराए। अभी क्वेश्चंस का ही सिलसिला और भी चल रहा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे और ये सभी क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं जान लीजिए इम्पोर्टेंट है। आप ढूंढेंगे कहीं भी मिलने वाला नहीं है। चाहे आप डॉटनेट जाएंगे, चाहे गूगल जाएंगे, चाहे क्रोम जाएंगे, कहीं मिलेगा नहीं। ठीक, तो इसलिए आपको बता रहे हैं इन क्वेश्चंस को बहुत ही कायदे से समझिए और थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर बनाए रखेंगे क्लास में तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। कह रहा है दिखाइए कि क्रम से रेखाओं 5x + 3y = 9, x = 3y, 2x = y, x + 4y + 2 = 0 को लेने से बना चतुर्भुज चक्रीय होता है। आपको ये दिखाना है कि जो चार रेखाएं दी गई हैं, इन रेखाओं से जो चतुर्भुज बनेगा वो चतुर्भुज चक्रीय होगा। और क्या कह रहा है, परिवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। परिवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले रेखाएं दिया गया है तो हम लिख लेते हैं। गिवन दैट दिया है 5x + 3y = 9, x = 3y, 2x = y, x + 4y + 2 = 0। चार रेखाएं दी गई हैं। इन चारों रेखाओं से कोई चतुर्भुज बनेगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर चार रेखाएं हैं, मान लो एक रेखा ऐसे की है, एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, चौथी ऐसे है, तो एक चतुर्भुज बनेगा। ठीक, बस आपको ये दिखाना है कि ये चतुर्भुज क्या होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। ठीक, तो चक्रीय होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनके कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, फिर उसी के आधार पर हमें प्रूव करना पड़ेगा और समीकरण भी निकालना पड़ेगा। तो चार रेखाएं दी गई हैं, हम क्रम से दो दो को लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब 5x + 3y + 9 ठीक = 9। ठीक, अब इसमें क्या करिए, इसको चाहे आप देखिए समीकरण 1 बना दो, इसको समीकरण 2 बना दो, इसको समीकरण 3 बना दो, इसको समीकरण 4। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक, 1 और 2 से, तो एक ये रहा, 2 वाला क्या है, x = 3y। ठीक, तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, 1 और 2 से जहां पर ये x है वहां क्या रख दे रहे हैं, 3y विलोपन से। ठीक, तो 5 × x के स्थान पर 3y + 3y = 9, 5 × 15 = 18y = 9, y = 1/2। y का मान कितना मिल गया भैया, 1/2। अब क्या करिए, y का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। ठीक, शायद 2 वाले में रखेंगे तो आसान रहेगा। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है भैया, x = 3y, x = 3 × y के स्थान पर 1/2, तो x = 3/2। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अतः बिंदु क्या होगा, पहला वाला, तब बिंदु हो जाएगा भैया, बिंदु का निर्देशांक बराबर 3/2, 1/2। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं
x बराबर 3/2, y बराबर 1/2। अब जरा देखिए, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक, लिखते हैं समीकरण 2 और 3 से 2 और 3 से। तो दूसरा और तीसरा क्या है, एक बार लिख देते हैं। ठीक, और 2x = y। ठीक, अब ये जहां पर y है वहां हम क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। तो y के स्थान पर क्या करिए, 2x लिख दीजिए, 2x। तो अब जरा देखिए, x ये 3 गुना 6x हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो कुछ मान ही नहीं निकलेगा। या आप बहुत कर सकते हो, क्या करेंगे, इधर देखिए x बराबर 6x है तो x माइनस 6x = 0। x में से 6x से घटाओगे -5x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। किसी कोई दिक्कत? जब ये x बराबर 0 हो गया, x का मान इन दोनों में से किसी समीकरण में रख दो। ठीक, x का मान समीकरण चाहे 2 में रखो चाहे 3 में, 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, 2x बराबर y, x बराबर क्या रखोगे, 2 × 0 बराबर y, तब y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तब बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु का निर्देशांक बराबर 0, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी क्या किया हमने, एक बार इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद इनको और इनको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अभी तक हमने क्या किया, 2 निर्देशांक निकाल दिया। ठीक, अब जरा देखते हैं समीकरण 3 और 4 से। ठीक, 3 और 4 से, तो 3 और 4 से चलेंगे। 3 कहाँ है भैया, ये है। ठीक, और 4 ये है। तो जरा देखिए 2x बराबर y और x + 4y + 2 = 0। तो ये y के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 2x, y बराबर 2x है, तो y जहाँ है हम क्या करेंगे, 2x रखते हैं। 4 × y के स्थान पर 2x + 2 = 0। तो x + 4 दूनी 8x बराबर -2, 9x बराबर -2, x बराबर -2/9। x का मान कितना निकल गया भैया, -2/9। ठीक, तो अब जरा देखें, -2/9 हो गया। अब x का मान किसी समीकरण रखो, x का मान समीकरण जो भी आपका ये रहा हो इसमें रख देंगे। क्या 3 और 4 था, तो क्या करेंगे हम, चाहे 3 रखो चाहे 4 रखो, 3 में ही रख देते हैं, 3 में रखने। ठीक, तो 3 क्या है, 2x = y, x के साथ क्या रखेंगे, -2/9, मतलब y बराबर 2 × -2/9। y को इस तरफ लिख लिया, x उस तरफ, तो y बराबर -4/9। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते जाए कंसंट्रेशन से। अब जरा देखिए, अब क्या करेंगे, समीकरण 4 और 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक, निर्देशांक लिख देते हैं, बिंदु का निर्देशांक लिख दें, फिर उसके बाद आगे चलें। निर्देशांक बराबर क्या होगा, x के स्थान पर -2/9, y के स्थान पर -4/9। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होती, -2/9 और -4/9, -4/9। अब जरा देखिए समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से चलेंगे। समीकरण 1 और 4 को सॉल्व करेंगे। एक ये है 5x + 3y = 9, और 4 क्या आ गया, x + 4y + 2, क्या हो जाएगा, x + 4y + 2 है
भैया यहाँ देखिए ध्यान से, क्या है +2 उधर भेजेंगे तो -2। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले नंबर पे या तो हम प्रतिस्थापन लगाएं या तो फिर विलोपन लगाएंगे, तो ये सॉल्व होगा नहीं। हम नेक्स्ट वाले समीकरण में इसमें क्या कर रहे हैं, 5 से गुणा कर दे रहे हैं, काम हो जाएगा। ठीक, तो समीकरण 4 में 5 से, समीकरण 4 में क्या है ये, 4 में 5 से गुणा करने पर। ठीक, 4 में 5 से गुणा करने, तो 4 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भैया, पहला नंबर को ऊपर वाला लिख लेते हैं =9। इसे 5 से गुणा करो, 5x + 5 × 20y = 5 दूनी -10। अब समान चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ठीक, ये कैसे समझ में आई बात। अब जरा देखिए 20 में से 3 घटेगा, कितना होगा भैया, -17, y = 10 9 19। ठीक, तो y = -19/17। y का मान कितना मिल गया, -19/17। अब y का मान क्या करो, इसी समीकरण में रखो। ठीक, इसी समीकरण मतलब या तो जो आप गुणा करा के लाए हैं उसमें रखें, या तो फिर जो एक था पहले ये वाला समीकरण एक उसमें रखें। ठीक, तो y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है, 5x + 3 गुणे y है, y के स्थान पर -19/17। ठीक, = किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होती है। अब जरा देखें 5x -19 के कितना हो जाएगा, 19 दूना 8 से 19 तिरिक 57। ठीक, कितना हो जाएगा, -57/17 बराबर -57/17 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 9 + 57/17। तो 5x = 17 9 कितना हो जाएगा भैया, 100। अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है तो पूरा कर लेंगे। 9 × 7 = 63, यहाँ से 6 और 9 × 9 9 9 6 153 + 57/17। ठीक, 153 + 57/17। अब इसको ऐड कर दीजिए। ठीक, अब इसको जब आप ऐड करेंगे 5x = 7 3 10 और 5 5 10 1 11 12। ठीक, 210। देखिए फिर से 7 3 10 0 हासिल 1, 5 5 10 1 11 1 हासिल 1 और 1 बचा तो 5x = 217/17। अब इधर थोड़ा सा देखिए, अब क्या आ जाएगा, आप काटना चाहेंगे तो कटेगा नहीं, 5x अभी जब इधर जाएगा तो उसी से कटेगा। ठीक, 1 मिनट। अब देखिए 5x उधर जाएगा नीचे, तो x = 210/5 × 17। ठीक, तो 5 से काटो, x = 5 × 20 5 × 10 42/17। x का मान कितना मिल गया भैया, 42/17। अपना निर्देशांक क्या होगा, बिंदु बराबर क्या हो जाएगा भैया, 42/17 का मान y के स्थान पर y के स्थान पर -19/17। तो इस प्रकार से क्या हो गया भैया, आपको एक निर्देशांक ये और ये 4 निर्देशांक मिले। ठीक, अभी पूरा सवाल नहीं हुआ, अभी केवल निर्देशांक निकाले हुए, अभी हमको समीकरण निकालना है। ठीक, तो इतना नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं।
अब देखिए भैया हमको 4 निर्देशांक मिल गए। ठीक, कितने निर्देशांक मिल गए भैया? 4। एक ये है, एक ये है, 2 अभी हमने मिटा के आया, एक 0,0 था और एक 3/2 और 1/2 था। मतलब कि अतः 4 निर्देशांक क्रमशः 3/2, 1/2, 0, 0, -2/9, -4/9, 42/17 -42/17, -19/17। कितने कोऑर्डिनेट मिल गए? कितने निर्देशांक मिल गए भैया? 4 निर्देशांक आपको मिल गए। अब हम ये मानेंगे कि जो वृत्त का समीकरण है शुरुआत के किन्हीं 3 समीकरणों से जाता है, 3 बिंदुओं से जाता है। तीनों बिंदुओं को बारी बारी से रखेंगे, फिर से 3 समीकरण बनेगा। फिर उसके बाद जो समीकरण बनेगा उस समीकरण में चौथा बिंदु रख करके चेक करेंगे। अगर LHS बराबर RHS आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा कि ये चतुर्भुज चक्रीय है और जो समीकरण मिलेगा वही समीकरण भी होगा। ठीक, आइए देखते हैं। माना वृत्त क्रमशः 3 बिंदुओं से होकर जाता है। तब भैया वृत्त का समीकरण क्या है पहले लिख देते हैं। वृत्त का समीकरण जनरल वाला लिखेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक, अब क्या करेंगे? जब बात करें भैया 3/2, 1/2 अर्थात x बराबर 3/2 और y बराबर 1/2। ठीक, अब इसमें रखिए x के स्थान पे 3/2 का स्क्वायर प्लस y के स्थान पे 1/2 का स्क्वायर प्लस 2g गुणे x के स्थान पे 3/2 प्लस 2f गुणे y के स्थान पे 1/2 प्लस c = 0। तो 3 3 का 9/4, 1/4 प्लस 6 कट गया 3g प्लस f प्लस c = 0। ये सॉल्व करोगे हर समान है 10/4। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 3g प्लस f प्लस c प्लस ये कितना हो गया? 10/4 बराबर 0। तो 3g प्लस f प्लस c काट दोगे प्लस 5/2 बराबर 0। समीकरण 5। 4 समीकरण बना था जो आपकी 4 रेखाएं दी गई हैं। अब ये क्या बन गया? समीकरण 5 बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे? हम अभी तक तो पहला रखे, अब दूसरा रखेंगे, फिर तीसरा रखेंगे। ठीक, तो साइड वाला मिटाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए भैया जब क्या हो दूसरा बिंदु 0,0। ठीक, अर्थात x बराबर 0, y बराबर 0। ठीक, x बराबर 0, y बराबर 0। तब जब x बराबर 0 और y बराबर 0 तब समीकरण क्या भैया? यही समीकरण x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0। तो पहले x² है तो 0, y² है तो 0 प्लस
2gx है तो 2g गुणे 0 प्लस 2f है y के स्थान पर 0 प्लस c बराबर 0। ठीक, मतलब सब 0 हो जाएगा, c बराबर 0। इसको समीकरण क्या बना दो, क्या बना दो, समीकरण ए बना दो। ठीक, अब क्या करो, अगला बिंदु रखो। ठीक, जब बिंदु क्या हो गया -2/9 कामा -4/9 अर्थात x बराबर -2/9, x और -2/9 और y बराबर -4/9। ठीक, x बराबर -2/9 और y बराबर -4/9। तब समीकरण क्या हो जाएगा भैया, जहां x है वहां पर क्या रखेंगे समीकरण -2/9, -2/9 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है तो -4/9 का स्क्वायर प्लस 2g गुणे x के स्थान पर -2/9 प्लस 2f गुणे y के स्थान पर -4/9 प्लस c बराबर 0। किसी कोई दिक्कत नहीं बनती, प्लस c बराबर 0। अब जरा देखें, इसको स्क्वायर कर दें तो 4/81, ठीक, प्लस 16/81, ये क्या हो जाएगा, 9 दूना 4 -4 4g/9, फिर उसके बाद प्लस माइनस 4 दूनी 8f/9 प्लस c बराबर 0। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देखें आप, ये आपको कुछ दिख रहा है 9 सब में, तो c में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस वाले को 16 4 20/81 और 4g/9 पहले लिख लें 8f/9 प्लस c और कितना होगा 16 4 20/18 बराबर 0। अब जरा देखिए, अगर हम 9 से गुणा कर दे सब में, तो 9 से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा -36g, सॉरी कितना हो जाएगा -4g और नीचे वाले 9 से कैंसिल हो जाएगा, -8f हो जाएगा, ठीक, प्लस 9c, ठीक। फिर उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो 9 ऊपर जाएगा और 81 कट जाएगा, 9 9 81 20/9। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए, माइनस को हटाना चाहें तो हटा दें आप, क्या हो जाएगा 4g प्लस 8f माइनस 9c माइनस 20/9 बराबर 0। ये समीकरण बन गया आपका भैया 7। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखें, हम समीकरण 6 में पाए थे c बराबर 0, तो c का मान समीकरण 5 और समीकरण 6 में रखने पर, ठीक, c का मान समीकरण 5 और 7 में रखने। अब देखिए भैया, जब c का मान समीकरण 6 में c बराबर 0 है, तो इस c का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 5 में। जब समीकरण 5 में रखेंगे c क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या आपका 3g प्लस f प्लस c, सॉरी c के स्थान पर 0 रख दिया, प्लस 5/2 इक्वल टू 0। ये समीकरण बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे, जो समीकरण आपका 7वां है इसमें रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 4g प्लस 8f माइनस 9, सॉरी ये c तो 0 हो गया, माइनस 20/9 इक्वल टू 0। ये समीकरण बन गया। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए।
अब ये बन गया आपका समीकरण 9। अब इस समीकरण 8 और 9 को सॉल्व करेंगे, जी और एफ का मान निकलेगा, सी का मान आपको पता है। समीकरण हम कहाँ रखेंगे, समीकरण ये जो आपका बना मेन समीकरण है इसमें रखेंगे तो वृत्त का समीकरण मिलेगा। फिर उसके बाद चौथे बिंदु को रख करके चेक करेंगे, अगर LHS बराबर RHS वो आ गया तो चतुर्भुज चक्रीय होगा। नोट करिए, इतना आगे बताते हैं। अब देखिए भैया, आपको मिल गया समीकरण 8 और 9। समीकरण 8 और 9 को पहले सॉल्व करिए, ठीक, फिर उसके बाद हम तो बात करेंगे, ठीक। तो समीकरण 8 और 9 से समीकरण 8 क्या है, 3g। तो थोड़ा सा अगर हमको सॉल्व करना है भैया तो यह यहाँ 8 या 5, यही आसान काम होगा। समीकरण 8 में क्या करो, 8 से गुणा कर लो, ठीक। तो समीकरण 8 में 8 से गुणा कर रहे हैं तो 8 तरीक 24g, ठीक, प्लस 8 या प्लस 8 पंचे 40, ठीक। तो 40 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 40 में 2 से भाग देंगे तो 20 बराबर 0। अगला समीकरण है 4g प्लस 8 या माइनस 20/9 बराबर 0, ठीक। अगर ये दोनों समान चिन्ह है तो घटाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, ठीक। ये कितना हो गया 20g प्लस 20/9 प्लस 20 बराबर 0। तो 20g प्लस का 9 दूना 18, 180 प्लस 20 कितना हो गया 200/9, 200/9 बराबर 0। ये उधर जाएगा तो g बराबर माइनस 200/9 और नीचे 20 आकर के गुणा हो जाएगा, ठीक। तो ये 0 से 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, मतलब g बराबर क्या हो गया भैया आपका माइनस 10/9। g का मान मिल गया माइनस 10/9। अब क्या करिए, g का मान इन दोनों समीकरणों में किसी एक में रख दीजिए, ठीक। तो g का मान समीकरण, अब चाहे आप कुछ भी समीकरण कह दीजिए, मान लो ये वाला आपका पुराना समीकरण है 9, हम क्या कर रहे हैं 9 में समीकरण 9 में रखने पर, समीकरण 9 में रखने पर समीकरण 9 क्या है 4 गुणे g का मान कितना माइनस 10/9 प्लस 8 या माइनस 20/9 बराबर 0। ये गुणा कर लो माइनस 40/9, इधर देखिए थोड़ा सा मतलब कि 60 कर रहे हैं, माइनस 10 से 40/9 इधर लिखिए, माइनस का 20/9 और ये माइनस 40/9 बराबर 0। किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो 8 या हर समान है, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा भैया माइनस का 60/9 बराबर 0, ठीक। तो 8 या ये बराबर कितना हो गया, उधर जाएगा तो भैया प्लस में 60/9, ये आगे गुणा हो जाएगा, यह बराबर 60/9 गुणे 8, तो 2 चौक 8 30 हो गया, 2 दूना 4 15 हो गया, ठीक। या हाँ ठीक है, एक बार लिखते हैं 15/9 गुणे 3 पच्चे 15 और क्या माइनस चलेगा और 3 तिरिक का, यह बराबर माइनस 5/6। यह मान कितना मिल गया भैया माइनस 5/6। क्या थोड़ा सा काट पीट के हैं, आप समझ लेंगे, किसी को दिक्कत यहाँ तक। एक चीज कहाँ, ये 60/9 8 या माइनस 60/9। अच्छा ठीक है, प्लस में, ठीक इसमें रहेगा प्लस में रहेगा, इतना नोट करिए, फिर आगे बता दो। अब देखिए भैया, आपको g का मान मिल गया, f का मान मिल गया, c बराबर 0। आप किसी एक समीकरण जिसको आप बनाए थे 6 उसमें आपको मिला था g, f और c का मान जनरल इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक। अब क्या करिए, g
कामा एफ और सी का मान समीकरण, या आप ऐसा कह सकते हैं वृत्त के सामान्य समीकरण में रखने पर। तो क्या है समीकरण? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 गुणे जी का मान कितना है भैया? -10/9, माइनस का 10/9 यक्स प्लस 2 गुणे यफ का मान कितना है भैया? यफ का मान है 5/6, ठीक, 5/6 इंटू वाई प्लस सी का मान 0 बराबर 0, ये बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 दूना 20 माइनस 20/9 प्लस ये काट दीजिए, 2 का नम 2 3 6 5/3 वाई बराबर 0, ठीक। अब क्या करिए आप इसको जो यहाँ पर अपान में है इसको हटाइए। तो इसको हटाने के लिए पहले नंबर हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर एक्स है भैया, एक चीज एक्स है, ठीक। अब क्या करिए, पहले इसको हम क्या कर रहे हैं, अगर 9 को हटाना है तो 9 से गुणा करेंगे, ठीक। 9 से गुणा कर रहे हैं, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस, जब इसमें 9 से गुणा करेंगे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 20। इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 3 से 9 कैंसिल होगा, 3 से करना 3 आएगा, 3 बचे 15y बराबर 0। ये समीकरण 10 हो गया, ठीक। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी। अब समीकरण 10 बना। अब समीकरण 10 में क्या करेंगे, जो चौथा वाला निर्देशांक है इसको रखेंगे। अगर ये वेरीफाई कर गया, LHS RHS बराबर हुआ, तब हम समझ लेंगे कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखिए भैया, ये जो समीकरण आपको वृत्त का मिल गया, लेकिन आपको ये प्रूव करना है, क्वेश्चन में कह रहा है दिखाइए कि क्रम से रेखाओं इतना इतना से को लेने से बना चतुर्भुज चक्रीय होता है। तो अब चक्रीय दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो कि चक्रीय ऐसा करते हैं, इधर थोड़ा मिटा के लिखते हैं, ज्यादा बेटर होगा, ठीक। इस साइड मिटा दे रहे हैं, ठीक, आप साइड लिख लिए होंगे, ठीक। ये वाला लिख लिए हैं आप, ठीक। अब क्या करिए, आप चौथे निर्देशांक को रखिए, ठीक। अतः चक्रीय चतुर्भुज के लिए चौथा निर्देशांक रखने पर, ठीक। चौथा निर्देशांक क्या है भैया? निर्देशांक है 42/17 माइनस 19/17। अर्थात क्या है, x बराबर 42/17 और y बराबर -19/17। तो अब इस समीकरण में जहां x है वहां 42/17, जहां y है वहां -19/17 रखें, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 10 से जहां x है क्या रखेंगे, 9 गुणे 42/17 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे -19/17 का स्क्वायर माइनस 20 गुणे x बराबर 42/17 प्लस 15 गुणे -19/17 बराबर 0। इसी को सॉल्व करना है अभी। अगर इधर भी 0 आ गया तो ये क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। इसको शायद आप नोट कर लिए होंगे, ठीक। मिटा दे रहे हैं। इधर देखिए, नीचे एक स्टेप सॉल्व करते हैं। 9 गुणे 42/17, 42/17 इसको स्क्वायर करोगे 42 गुणे 42, थोड़ा इधर देखिएगा,
42 गुणे 42, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 8 दूनी 16, 17, 1764। कितना हो गया? 1764 बट्टे 17, 17 में 289 प्लस 9, ये क्या हो गया? प्लस, हाँ ठीक है, प्लस 9 गुणे 1999 361 बट्टे 289, ठीक, माइनस 20 गुणे 42, तो 2 से गुणा करो, 2 दूना 4 और 2 चौक 2 दूना 4, 2 चौक 8, 0, 8 40 बट्टे 17 प्लस माइनस माइनस 15 गुणे 19, तो 15 नवैया 135 की 5 हासिल 13, 15 एक 15 और 15 13 कितना हो जाएगा भैया? 15 13 28, ठीक, माइनस 28, 285 बराबर 0। अब इधर क्या करना है? इसको आपको सॉल्व करना है। यही फिर का समीकरण था भैया, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, ठीक, अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, अगर 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, गुणा ही करिए। 9 चौक 36, देखिए 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, 9 छक 54, 54 3 कितना हो जाएगा? 57 हासिल 5 और 9 7 63, 63 5 हो जाएगा, 63 5 हो जाएगा भैया, 5 3 8 68, 68 की 8 हासिल 6 और 9 का 9 9 6 15 बटे 289 प्लस प्लस इसको गुणा करो, 9 एक 9 9 9 छक 54, 9 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 9 3 27, 27 5 कितना हो जाएगा भैया? 27 3 3 2 32, 32 बटे 289 माइनस का ये देखिए हर समान है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, और जो भी आएगा डायरेक्टली करते देखो, 5 0 5 और 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 8 2 10 1 11 बटे 17 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे आप, कितना आ जाएगा? 289 नीचे रह जाएगा, ठीक, और ऊपर इसको जोड़िए, 9 6 15 की 5 हासिल 1 और 7 4 11 12 की 7 4 11 12 की 2 हासिल 1, 8 2 10 11 की 1 हासिल 1, 5 3 8 1 9 1, ठीक, माइनस 11 25 बटे 17 बराबर 0। अब थोड़ा सा ट्रिपिकल लग रहा है तो इसमें ऊपर नीचे 17 गुणा कराएंगे, 17 17 में 289, तो 19 1 2 5 बटे 289 माइनस 17 से नीचे गुणा करोगे 289 होगा, ऊपर 111 25 गुणे 17 से गुणा करिए, 7 5 35 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 14 3 17 14 3 ठीक, 7 दूनी 14 3 17 की 7 हासिल 1, 7 का 9 7 1 8, 7 का 9 7 5 1 1, हाँ ठीक, 1 5 5 1 2 2 1 1 जोड़ लो, 5 7 5 12 की 2 हासिल 1, 8 10 11 की हासिल 1, 8 2 7 8 9 19 1 2 5 बराबर 0। ये क्या हो गया भैया? प्लस माइनस 0 बराबर 0। अतः क्या हो गया? अतः यह चक्रीय चतुर्भुज ये सवाल में दम था भैया, आप नोट करेंगे। इसी तरह से और भी मजेदार क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट अच्छे से क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए लक्ष्य अकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।